आशुतोष जी हैं। लिखते हैं कि ये 38 वर्षीय हैं और ये शिक्षक के पद पे कार्य करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और खाली समय में ये समाज सेवा का कार्य करते हैं, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, फुटपाथ पे बच्चों को इकट्ठा करना और उनको सही दिशा देना और उनकी मदद करना, ये इनका कार्य है। और ये कह रहे हैं कि ये जीवन में अकेले रहना पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि इनको बिना किसी चिंता के ये कार्य करते रहें और इसलिए उन्होंने शादी नहीं की और ये नहीं करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको इससे संतुष्टि का एहसास होता है। और इनका ये प्रश्न है कि अक्सर रिश्तेदार और दोस्त यार सभी लोग इनको एक ही प्रश्न करते हैं कि तू शादी कब कर रहा है, कर ले, तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि सर इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। चलिए आशुतोष जी, टी फाउंडेशन में स्वागत है आपका। पहले तो उन सभी लोगों के लिए जो आशुतोष जी से इस तरह के प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि कब कर रहे हैं, पहले तो देखिए 38 वर्षीय व्यक्ति को आप सलाह दे रहे हैं और जो कि एक बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हैं, शिक्षक की भूमिका में है सरकारी विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे व्यक्ति का ही वहां पर चयन होता है। और इस तरह का बेहुदा प्रश्न और इस तरह का चीज आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं, शादी करना न करना ये व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको शादी करने में आनंद है तो उसने शादी कर लिया, जिसको नहीं करने का मन है वो नहीं कर रहा है। तो इसमें कोई बहुत अनिवार्यता वाली बात नहीं है। अगर उनको लगता है कि शादी करके बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है, समाज सेवा किया जा सकता है, तो बेहतर है कि आप शादी कीजिए और पूरे उत्साह से कीजिए। लेकिन किसी को ये लगता है कि वो अकेले रह कर के ज़्यादा ही इफेक्टिव तरीके से कार्य कर सकता है, ज़्यादा समय दे सकता है, ज़्यादा कारगर तरीके से कार्य कर सकता है, तो वो शादी ना करें। लेकिन इसमें भी लोगों का ये कहना, ये मानना कि हम चिंता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई आप गलत कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह का प्रश्न है कि आप व्यक्तिगत मामले में घुसे जा रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ रहे हो कि नहीं, बाथरूम में क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। ये इस तरह का प्रश्न है कि किसी के निजी जीवन पर आप प्रश्न कर रहे हैं कि शादी कब कर रहे हो, बच्चे कब पैदा कर रहे हो, इवन बच्चे कब पैदा कर रहे हो। मतलब आप सेक्स को डिफाइन कीजिए उसके लिए कि तू कब सेक्स करेगा, तू बच्चे कब पैदा करेगा। इस तरह का बेहूदगी भरे प्रश्नों का कोई इलाज है? आप अपने को पढ़े लिखे ग्रेजुएट बोलते हैं, पढ़े लिखे समाज के हिस्से हैं आप, और इस तरह का प्रश्न करते हैं, गरिमाहीन प्रश्न। अगर किसी व्यक्ति की गरिमा का आपको सम्मान है तो आप इस तरह का प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि व्यक्ति जानकार है, वो जान रहा है उसको जीवन में क्या करना है और आप उसको बताएंगे कि उसका जीवन कैसे चलना चाहिए। क्या आपको अपने जीवन में सब सही दिख रहा है, आप सही कर रहे हैं? क्या आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं? क्या आप अपना दिशा सही कर पा रहे हैं? इतने विवेकवान हैं? क्या अपना दिशा सही कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अपनी बातों को किसी पर थोपना ये बंद कीजिए, क्योंकि जाहिलियत, इसको जाहिलियत बोलते हैं, है ना। और आशुतोष जी आप निश्चिंत रहिए, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और इसी तरीके से अच्छे कार्य करते रहिए, अपने साथ लोगों को जोड़ते रहिए। बाकी दुनिया कुछ भी कहे उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए। हाँ, सही लोगों की संगति में रहिए और लगे कि किसी मोड़ पर कुछ अच्छा किया जा सकता है तो विचार किया जा सकता है। बाकी आपका विवेक ही आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।